हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा ब्लॉग है मुंबई से जो मेरा जर्नी रहा टोरंटो के लिए थ्रू सो कॉल्ड सेफ एंड इमिग्रेशन फ्रेंडली रूट ऑफ सर्बिया, बट आई फेस सम हर्डल्स विच आई वांट यू टू टेक केयर सो दैट आपका सफ़र एकदम स्मूथ रहे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट. सो आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट से बेलग्रेड और बेलग्रेड में स्टे. सो मुंबई एयरपोर्ट पे जो टोटल अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सारे आई रिक्वेस्ट यू टू फाइल इट इन अ सिंगल फाइल. तो दे चेक द थिंग्स और बाकी लुफ्तांसा इज़ वेरी फ्रेंडली. ओनली आई फेस वन हर्डल वॉज जो पर्सन था लुफ्तांसा का, उनका जो RT-PCR होता है, उनका जो QR स्कैन कोड है, वाइल व्हेन ही स्कैन वो डॉक्यूमेंट पॉपअप नहीं हो रहा था. सो इट वेंट लाइक मीन्स ही सेड ही ट्राइड 3-4 times but it was showing error that report is not getting generated. So that was my first problematic point. वो लोग ने बोला कि यू हैव टू डू RT-PCR और उसका रिजल्ट आने के बाद ही आई विल अलाउ यू टू बोर्ड. सो 15 minutes वेस्ट हुए मेरे, बट आई मीन्स देन आई रियलाइज के वाई डोंट आई ट्राई माई ओन स्मार्टफोन. तो व्हेन आई स्कैन इट by grace of God it got pop up in my smartphone. So बाद में it was easy. Luggages 3 kgs into 2 allowed है. केबिन में 8 kg का एक लिखा है वो लोग ने टिकट पे, बट एक्चुअली में एक लैपटॉप बैग भी आप एक्स्ट्रा 5 kg का मेरे फ्रेंड ने भी कैरी किया था, वो भी आप ले सकते हो. इट वॉज जमा करने के बाद वी वेंट टू सिक्योरिटी क्लियरेंस, देन इमिग्रेशन वॉज वेरी स्मूथ. कुछ ज़्यादा पूछा नहीं मुंबई इमिग्रेशन से. स्टैम्प लेने के बाद वी बोर्डेड द फ्लाइट एंड फ्लाइट बोर्डिंग में दे सर्व द डिनर, अच्छा था. एंड टुमारो मॉर्निंग वी रीच फ्रैंकफर्ट में देर आर ट्रांजिट एरिया वेर वी हैड टू स्टे फॉर 12 hours लेओवर. वहाँ पे इंटरनेट फ्री है, सो यू कैन do whatever you want. Generally all the people call to their family members that they reach safely. So while I was making the call to my Indian family members, दो German police आए with machine guns. While I was talking तो मुझे बोला चलो you come with us, take your all belongings and come with us. So बाद में पूरा documentation immigration वाला वो लोग ने रीचेक किया. And then I realized कि they are being instructed. तो transit area में भी they, apart from the daily routine, they check randomly for any other travelers also. So it is better to take a seat and avoid such interaction with German police. They are very strict actually. 12 hours का layover के बाद finally we reached to Belgrade, Serbia. I request to try to take a connecting flight of with 3 or 4 hours layover, and if possible तो आपका बेलग्रेड का स्टे काफ़ी मस्त रहेगा एंड यू विल एन्जॉय. तो हम लोग वी रीच 11:30 बजे बेलग्रेड एयरपोर्ट पे. वहाँ पे ऑल्सो इमिग्रेशन वॉज वेरी स्मूथ. अपना डॉक्यूमेंटेशन वाला फाइल दे दिया, सो हार्डली दे आस्क एनीथिंग. They also ask for your hotel booking. But they don't check whether you will be staying in that same hotel or not. So it is up to you. आप बुक करके फिर बाहर जाके जाओ ना जाओ, it's okay. Apart from that, what I felt is हमारा एक्सपीरियंस था. We book वेस्ट गेस्ट हाउस BG ऐसा कुछ नाम है. booking.com पे we had book, but when we reached there it was very unsafe. In fact
सर्बियन ड्राइवर्स ऑल्सो वांट अस कि दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ प्लेस यू शुड स्टे. सो इमीडिएटली हम लोग ने, देयर इज़ अ डिफरेंट लोकेशन कॉल्ड सर्चिन. ब्यूटीफुल लोकेशन है, उसके भी वीडियोस अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. ब्यूटीफुल लोकेशन है सर्चिन. प्लीज़, जैसे दिल्ली का पहाड़गंज है, यू गेट चीपर होटल्स 2000 के रेंज में, 2 से 2,500, 1,500, 2,000, वट एवर यू गेट, एंड मस्त स्टे है. सो आई थिंक यू शुड स्टे बैक इन सर्बिया if your time permits, if your time and travel permits. But I also had seen once you clear the immigration, in the same area there is RT-PCR facility available. So $101 का मनी एक्सचेंज करके आप 9090 सर्बियन दिनार्स को कन्वर्ट कर सकते हो. फर्स्ट फ्लोर पे RT पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे आपकी रिसिप्ट फटती है, एंड सेम बाजू में ही दे हैव RT-PCR फैसिलिटी. So they take the sample, very user friendly, and काफ़ी अच्छे थे. They on paper they say 2 hours, but actually मेरा रिपोर्ट तो 1 घंटे में आ गया था. So by the time we reach hotel, before that only रिपोर्ट आ गया था. So I think you should stay in सर्चिन. और सर्चिन के भी वीडियोस चलो मैं दिखाता हूँ आपको. सर्चिन, ब्यूटीफुल सर्बिया.